राधे भक्तों, आइए प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। माता वैभव लक्ष्मी की यह दिव्य कथा जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव का द्वार खोल सकती है। जो भक्त सच्चे मन से वैभव लक्ष्मी का व्रत कहता सुनता करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में बरकत, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो प्रेम से बोलिए जय माँ वैभव लक्ष्मी और श्रद्धा से सुनिए वैभव लक्ष्मी व्रत कथा 2026। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में बताए जाएंगे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अत्यंत सरल और चमत्कारी उपाय। शीघ्र फलदायी है, किंतु फल न मिले तो 3 माह बाद इस व्रत को फिर से शुरू करना चाहिए। जब तक मनवांछित फल ना मिले तब तक यह व्रत 3 महीने पर करते रहना चाहिए, तो कभी इस व्रत का फल अवश्य मिलेगा। यंत्र की पूजा करें और माँ वैभव लक्ष्मी को भी प्रणाम करें। और व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को पुरुष भी कर सकते हैं, उत्तम फल मिलता है। पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए, बिना मन के यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करते वक्त 11 या 21 बार शुक्रवार की मन्नत रख के करनी पड़ती है। विधि के अनुसार इसका उद्यापन भी करना पड़ता है। व्रत के दिन सुबह ही जय माँ लक्ष्मी मन में बोलते रहें। माँ को पूरे मन से स्मरण करना अति आवश्यक है। शुक्रवार के दिन यदि आपके घर से बाहर हैं तो आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए। वो शुक्रवार छोड़ अगला शुक्रवार कर सकते हैं। यह व्रत अपने ही घर पे करना आवश्यक माना गया है, तभी हमारी मन्नत पूर्ण होगी। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों या आपके इच्छानुसार 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की पुस्तक कुमकुम का तिलक करें भेंट के स्वरूप में देना चाहिए। जितना ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतना ज़्यादा माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। व्रत के दिन शुक्रवार को स्त्री अगर रजस्वला हो या सूतक हो तो यह व्रत छोड़ देना चाहिए, बाद में शुक्रवार करना चाहिए। मन्नत के पूरे शुक्रवार करना आवश्यक है। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर हो ना सके तो फलाहार या एक बार भोजन करें। अगर व्रतधारी का शरीर अत्यंत कमज़ोर है तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी पूरी श्रद्धा से इस व्रत को जो भी करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करते ही कथा का श्रवण करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते हैं। पहले के ज़माने के लोग के साथ साथ एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोग का स्वरूप अलग ही सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस के लोगों में शीला और उसका पति की गृहस्थी मानी जाती थी। धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीवन जीते थे। वे किसी को बुराई न करते और न सुनते। प्रभु के भजन में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी अच्छी और आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सहायता करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह से खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म के भोगने बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। करोड़पति के बजाय वह रोडपति बन गया। रास्ते के भिखारी के समान उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस बगैर बुराइयां फैली हुई थी। पर उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत हो गई। जल्द से जल्द पैसे
कला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि भी वह जुए में हार गया। सुशील और संस्कारी स्त्री थी, उसको पति के व्यवहार से बड़ा दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के पीछे सुख आए, इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु के कीर्तन में लीन रहती। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच पड़ी कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया है, फिर भी द्वार पे आए हुए अतिथि को आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो उसके पास एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आँखों में अमृत भर रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः संकुचाते हुए फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ आपको देखते ही बड़ी खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान न सकी। माँ ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते थे। पति गलत रास्ते चढ़ गया, तब शीला बहुत दुखी हो गई और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती। बाहर के लोग से नज़रें नहीं मिला पाती। उसे शर्म आने लगा। उसे याददाश्त पर भी जोर दिया, पर उसे कुछ नहीं याद आया। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने सुंदर मधुर भजन गाती है, आजकल तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। अति प्रेम शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और सांत्वना दी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे होती है। दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा। तेरा कोई ना कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। माँ जी की बातें सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर प्रेम और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते परस्पर भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। हमारा भाग्य रूठ गया है। मेरे पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई है। खराब संगत की वजह से शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह आज खराब आदतें के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सब कुछ खो दिया। हम भिखारी जैसे जीवन जी रहे हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख तो आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति ही न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। अब वे अपने भक्तों पर हमेशा ममतामयी रहती है, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाए, वह मुझे समझाएं, मैं यह व्रत करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर वैभव लक्ष्मी की व्रत विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी का व्रत तो सीधा सीधा व्रत है।
किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उनका फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने से पूजा करने से फल नहीं मिलता है तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करनी चाहिए, का उद्यापन भी विधि पूर्वक करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा ही दिन मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी करनी चाहिए। किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा के मुख रख के इस तरह से आसन बैठ जाएं। सामने रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो, उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो, कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोना का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती जलाएं। लक्ष्मी जी का स्वरूप श्री यंत्र का पूजा करना चाहिए। श्री यंत्र से पूजा करने से माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का भी पूजन हो जाता है। इसके बाद सच्चे मन से वैभव लक्ष्मी माँ का स्मरण करें और हो सके तो कोई मीठी चीज़ बना लें और शाम को मीठी चीज़ जो बना हुआ है उसे प्रसाद में दे। अगर कोई मीठी चीज़ ना हो तो गुड़ या शक्कर से ही काम चल जाता है। फिर आरती करें और सच्चे मन से माँ वैभव लक्ष्मी करो। बाद में 11-21 शुक्रवार का दृढ़ संकल्प माँ के सामने रखो। जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होगी। माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर प्रसाद बांटो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति है तो पूरे दिन उपवास रखो। प्रसाद खाकर उपवास खोलो। न शक्ति हो तो शाम को एक बार अन्न खा सकते हो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार अन्न खा सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को खिला दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और व्यक्ति माला माल हो जाता है। जिसको संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती का स्त्री का सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं का मनचाहा वर मिलता है। यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी का व्रत तो शास्त्रीय विधि से बता दिया, वैसे ही करूँगी, किंतु उसका उद्यापन किस तरह करना है यह कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11-21 को जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए, जो मैं तुम्हें बताती हूँ। शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हो वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद एक श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम तिलक करके माँ वैभव लक्ष्मी का पुस्तक उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए और घर ले जाने के लिए प्रसाद दीजिए और माँ वैभव लक्ष्मी का नाम स्मरण करते हुए कहिए, हे माँ वैभव लक्ष्मी, अगर मैंने सच्ची श्रद्धा से आपका व्रत किया हो तो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दे, सौभाग्य स्त्रियों को सौभाग्य दे और कुंवारी लड़की को मनचाहा वर दे। यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी जो व्रत सभी विपत्ति को दूर करता है और सभी को सुख करता है। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप भाव से वंदन करो। माँ जी के पास बैठकर वैभव लक्ष्मी का शास्त्रीय विधि सुन शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसकी आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण में संकल्प लिया, हे माँ, मैं अपनी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी। व्रत का शास्त्रीय विधि के साथ उद्यापन विधि भी करूँगी। शीला के संकल्प कर आंखें खोली तो उसे कोई सामने न था। वह एकदम आश्चर्यचकित होकर, माँ जी कहाँ चली गई? यह माँ जी दूसरा कोई और नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। शीला
लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार का व्रत था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण किया। शीला मन ही मन श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सारा दिन किसी तरह से व्यतीत किया और किसी की चुगली न की। शाम होते ही हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व की दिशा में बैठ गई। घर सोने की कोई वस्तु न होने पर उसने एक बचे हुए पायल को अपने पति से जो छिपा कर रखा था वह कटोरी में रख दी। सामने पत्ते पर रुमाल पर रखकर मुट्ठी भर चावल ढेर कर दिया। उस पर तांबे का कलश पानी भर दिया। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख दी। फिर माँ जी के कहे अनुसार वंदन की, पूजन की। सभी प्रकार से माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसाद बनाया। सब विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित किया। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन शीला को नहीं मारा, ना ही आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन में 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तिका उपहार में दी। फिर माता जी के धन स्वरूप रूप को प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी करने के लिए जो मन्नत मांगी, आज ये व्रत पूर्ण हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्य स्त्री को अखंड सौभाग्य देना, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर देना। यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत उसकी सभी विपत्ति को दूर करना, सबको सुख कर देना। हे माँ लक्ष्मी, यह महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप को प्रणाम किया। इसी तरह से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था, वह आदमी अच्छा हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत घर के गिरवी रख के गहने छुड़ाना शुरू कर दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले से शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, आपने जैसे शीला पर प्रसन्न हो उसी तरह आपका व्रत करने वाले पर सभी पे प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। आई गई कथा आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।